अबे बेवकूफ आदमी, पिछले 30 साल से मैं लाइव परफॉर्मेंस ही करता रहा हूं। सोहेल अहमद ने तो टिका के वो लत्ते ले लिए मेरे जो बनते भी नहीं थे, लेकिन मैं इसलिए हार गया सोहेल साहब कि मैं फनकार नहीं हैगा, मैं अदाकार नहीं हैगा। नाजरीन, सोहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल की लड़ाई आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। सोहेल अहमद साहब की बात करें तो वो यहाँ गलती कर गए, जबकि आफ्ताब इकबाल साहब ने भी गलती की। सोहेल अहमद एक बेहतरीन फनकार और कॉमेडियन, लेकिन वो दानिश्वर, तज्जिया निगार, मुसन्निफ, राइटर और दूर अंदेश शख्सियत बनने की हमेशा कोशिश करते हैं। जबकि आज से पहले हम ये समझने में लग गए थे कि शायद सोहेल अहमद साहब एक दानिश्वर हैं, मगर उन्होंने आफ्ताब इकबाल के मुतालिक जो फरमाया और जिस तरह कहा, इन्हें देखकर हैरानगी भी हुई और हंसी भी बहुत आई कि इतना बड़ा फनकार, कॉमेडियन कैसे एक इंसान से जेलस हो सकता है जिसके साथ उनका मुकाबला भी नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वो उम्र में उनसे छोटा है और उनसे जूनियर है, यानी बाद में इस फील्ड में आकर बहुत आगे निकल गया। हालांकि उनके साथ उनकी रेस कभी थी ही नहीं। सोहेल अहमद साहब ने जिस अंदाज से आफ्ताब इकबाल की साख को निशाना बनाया, उनके कपड़ों, जूतों और घड़ी उनको ताने मारे, उनके बैठने के स्टाइल, बोलने के स्टाइल को तनकीद का निशाना बनाया। आप यकीन करें कि पहली मर्तबा सोहेल साहब एक सोच के छोटे इंसान लगे। हालांकि आज से पहले तक सोहेल अहमद साहब हमेशा एक अच्छे इंसान महसूस होते थे, जबकि उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि सोहेल अहमद साहब हसद की आग में जल रहे हैं। जबकि ऐसे शख्स से जो आला तालीम याफ्ता हैं, एक पढ़ा लिखा नौजवान, अपने काम का मास्टर, जो राइटर है, डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी है जहां से तालिब इल्म डिग्री लेकर निकलते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं और दौलत भी बेशुमार कमाते हैं। आफ्ताब इकबाल एक बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर और बेहतरीन स्पीकर, जिनकी राय से बहुत इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस बंदे का नॉलेज, उनकी रिसर्च और उनकी मेहनत काबिल तारीफ है। वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान में नापैद हो चुकी है। ऐसी शख्सियत जिस पर हर कोई तनकीद करता है, हर फनकार, हर अदाकार और हर कॉमेडियन, हर कोई इससे जेलस होता है क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एक सर फिरा इंसान है जो अपने उसूलों, मौक़िफ़ और अपनी राय रखता है। आफ्ताब इकबाल जैसे डायरेक्टर पाकिस्तान में बहुत कम रह गए हैं और हमें आफ्ताब इकबाल साहब को मानने में क्या हर्ज है। जिस बंदे को अल्लाह पाक ने इस कदर बड़ा मुकाम दे दिया, जिसे अल्लाह चाहता है कि माने तो हम कौन होते हैं या सोहेल अहमद कौन होता है, इनको बेइज्जत करे। सोहेल अहमद साहब, आप एक अदाकार, एक कॉमेडियन हैं, लेकिन कॉमेडियन ने कैसी कॉमेडी करनी है, किस माहौल में करनी है, इसको आवाम के सामने कैसे पेश करना है, कौन सी बात ऑन एयर करने वाली है और कौन सी नहीं, और कोई भी प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद उसके क्या रिएक्शन आएंगे, इनको कॉमेडियन ने नहीं बल्कि डायरेक्टर ने फेस करना होता है, बल्कि उस प्रोग्राम को डायरेक्ट करने वाले उसके राइटर ने फेस करना होता है। आप एक एंटरटेनर हैं, एक बेहतरीन एंटरटेनर, मगर जिन्होंने आपको ये मीडियम दिया, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेंड पैदा किए, जिन्होंने रोज़गार के नए मौके पैदा किए, आप उसी को बेइज्जत करने निकल पड़े। आपके अंदर इस कदर बुग़्ज़ और हसद है कि आप इस बंदे के बैठने के स्टाइल को, इसके कपड़े, जूते और घड़ियों को निशाना बनाने लग गए। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरी जानिब कि आफ्ताब इकबाल ने क्या गलती की। आफ्ताब इकबाल इतने बड़े डायरेक्टर, सीनियर तज्जियाकार, राइटर, एक बहुत ही बड़े शायर की सोहबत में ज़िंदगी की परवरिश पाने वाले इंसान, जो किसके साथ भिड़ गया, एक कॉमेडियन के साथ। आफ्ताब इकबाल साहब, ये आपको ज़ेब नहीं देता, ये आपकी शख्सियत और आपके मुकाम के ख़िलाफ़ है। आपने एक फ़नकार के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। सोहेल अहमद के जवाब में किए गए प्रोग्राम की वजह से लोगों की नज़र में आपकी भी इज़्ज़त कम हुई है, क्योंकि अवाम को नहीं लगता कि आपका किसी भी लिहाज से एक अदाकार के साथ इतनी बहस करनी बनती थी, बल्कि आपको चाहिए था कि आप मामले को इग्नोर कर देते और अपने काम पर फोकस करते। नाजरीन, आफ्ताब इकबाल और सोहेल अहमद के माबैन इस रंजिश को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।